Hello everybody, I am Amit Singer. Today we will start first chapter of English grammar article. A, N, the are called articles. अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इन दी सेंटेंस. एक सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है. सबसे पहले बात करेंगे बिफोर नाउन, यानी आर्टिकल का जो प्लेस हो सकता है वो नाउन के पहले हो सकता है. जैसे मैंने लिखा अ चेयर. चेयर मेरे पास नाउन है और जो आर्टिकल की पोजीशन है वो नाउन से पहले है. सेकंड नंबर पर चलते हैं. बिफोर एडजेक्टिव. आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव से पहले हो सकती है. एन इंटेलिजेंट बॉय. बॉय हमारे पास नाउन है. नाउन से पहले यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव से पहले हमारे पास यहां पर आर्टिकल आ रहा है. यहां से बहुत साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है. यही मैंने बताया कि आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव से भी पहले हो सकती है. तो देखिए, जब एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव से पहले. थर्ड नंबर पर चलते हैं. बिफोर एडवर्ब. आर्टिकल की पोजीशन एडवर्ब से पहले होगी अगर सेंटेंस में एडवर्ब दे रखा है. एन एग्जांपल चेक करते हैं. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल. अगर चेक करें तो गर्ल हमारे पास नाउन है. नाउन से पहले ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है. मैं शॉर्ट में इसको एडीजे लिख रहा हूं और एडजेक्टिव से पहले हमारे पास ये एडवर्ब है और यहां पर एडवर्ब से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है. तो ये बात हो गई पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की इन दी सेंटेंस की. अगर नाउन है तो नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले. ये नहीं होगा कि यहाँ नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करें. एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव से पहले. और अगर हमारे पास सेंटेंस में एडवर्ब दे रखा है तो आर्टिकल का इस्तेमाल एडवर्ब से पहले किया जाएगा. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की. टाइप्स ऑफ आर्टिकल में दो प्रकार के आर्टिकल्स चलते हैं. फर्स्ट नंबर में जो बात करेंगे वो होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में द आता है. इसी तरीके से सेकंड नंबर पर चलता है इनडेफिनेट आर्टिकल. और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसमें ए आता है और इसके अलावा एन आता है. तो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में द आता है जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में ए और एन आता है. इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि एक तो हम लोगों ने सीखा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. अब ये पता करेंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स का कहाँ पर होगा और यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज हम कहां पर करेंगे. तो सबसे पहले आज के लेक्चर में कवर करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को.
यहाँ पर हेडिंग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। उसमें क्या आएगा, ए आएगा और एन आएगा। इसके यूजेस हम लोग सीखेंगे। पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं मतलब या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा ए बॉल। बॉल हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा काउंटेबल, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और वो कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले AN का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देख रहे होंगे आप मैं यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, बॉल का जो उच्चारण है, बॉल का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बा होगा। कभी भी प्रोनाउंसिएशन अगर का की रेंज में होगा, ऐसी कंडीशन में हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग बॉल बोलते तो बा आता है, और बा किसकी रेंज में आता है, का की रेंज में आता है। इस वजह से मैंने यहाँ ए का इस्तेमाल किया है। दूसरा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा एन एप्पल। एप्पल यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ए की बजाय एन का इस्तेमाल किया। वजह साफ है, अगर हमारा उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, उसकी रेंज अगर होती है किसकी, आ की रेंज, यानी अगर वो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी के रेंज में आता है तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे जितना भी मैं एग्जांपल्स लिखूंगा सब में आप ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर मैं ए लगा रहा हूँ और कहाँ पर मैं एन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ए मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ पर उस शब्द का उच्चारण, शब्द नहीं, शब्द का अल्फ़ाबेट नहीं है, वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट नहीं है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो पहला अक्षर है प्रोनाउंसिएशन का, वो अगर रेंज का में आएगा तो ए आएगा, अगर उच्चारण आ की रेंज में आएगा तो एन आएगा। सेकंड नंबर पर चलते हैं, फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ में इनडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, a large number of, इसी तरीके से a great number of, और भी कई सारे हो सकते हैं। आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, सभी जगह आर्टिकल ए यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, यानी फ्रेजेस में इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। इससे भी आगे चलते हैं, ईडियम्स ले लेते हैं। ईडियम्स में भी इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। मैं अगर लिखूं इन ए डायलेमा, ये ईडियम, इसका मतलब होता है दुविधा में। ये देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। मैं लिखता हूं एन एप्पल
ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। अब देखिए यहां पर भी आर्टिकल an यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से एक और होता है ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई। यहां देखिए इस जगह पर यहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी आपने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, फ्रेजेस के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या ए का प्रयोग हुआ है, इडियम्स के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ है। इससे भी आगे चलते हैं, प्रोफेशंस। जो प्रोफेशंस होते हैं उनके साथ में भी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। पहले से शुरू करते हैं। मैंने यहां लिखा ए डॉक्टर। अब ए आएगा कि एन आएगा, इसका हम लोग पहले ही कंसेप्ट जान चुके हैं, इसीलिए मैंने देखिए क्या लिखा, ए डॉक्टर। ए इसलिए लिखा, डॉक्टर में डा आएगा और वो काकी रेंज में आता है। इसी तरीके से ए टीचर। अब मैं लिख रहा हूं एन इंजीनियर। मैंने यहां एन का इस्तेमाल किया गया है यहां पर, और देखिए इंजीनियर बोल रहा हूं तो ए आएगा, वो किस में आएगा, आ की रेंज में आएगा, इसलिए मैंने एन लगाया। एन आर्किटेक्ट। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर आर्टिकल ए है, यहां आर्टिकल ए है, जबकि यहां पर आर्टिकल ए एन है और इस जगह भी आर्टिकल ए एन है। तो आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल प्रोफेशन के साथ में भी किया जाता है। तो यहां पर हमने सीखा यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन के बारे में। इससे भी आगे चलते हैं, एब्रीविएशंस के साथ में भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का इस्तेमाल होता है। चलिए उन्हें भी देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन से मतलब है जो शॉर्ट में लिखा होगा, संक्षेप में होगा, वो एब्रीविएशन में आएगा। एग्जाम्पल लेते, एन एम एल ए, कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो मैंने बताया था प्रोनाउंसिएशन वाला। एमएलए बोलेंगे चाहे एब्रीविएशन हो, हर जगह कॉन्सेप्ट वही यूज होगा प्रोनाउंसिएशन का। एमएलए बोलते हैं ए आता है, वो आ की रेंज में इसलिए एन आया। लेकिन ए बी ए लिखा जाएगा, ऐसे ही एन एम ए लिखा जाएगा, इसी तरीके से एन एच एम टी लिखा जाएगा। तो एब्रीविएशंस के साथ में भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास मैनी, रेदर, क्वाइट, सच आते हैं और उसके बाद अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का इस्तेमाल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखिए मैंने उसको अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई कर रखा है। मैं बोलता हूं मिस्टर क्यू एस, मिस्टर क्यू एस प्लस ए स्लैश एन, मतलब या तो ए आएगा या एन आएगा। किसके साथ में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। इससे आगे चलते हैं। मिस्टर क्यू एस से मतलब क्या है? एम से मैनी, आर से रेदर, क्यू से क्वाइट, एस से सच। अगर ये टर्म हमें कहीं नजर आएंगे तो उसके बाद या तो ए आएगा या फिर एन आएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब है जब हमारे पास आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा हो, यानी आगे हर कीमत पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए।
सिंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंगुलर होगा तभी ए या एन आ सकता है, अदरवाइज ए या एन आने के कोई चांस नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच ए लवली चाइल्ड, मैंने लिखा है सच ए लवली चाइल्ड। ध्यान से देखिए, चाइल्ड हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, मैं शॉर्ट में इसको एडीजे लिख रहा हूं, और उसके पहले आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल ए आने की पॉसिबिलिटी इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपसे कहा है सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाइल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए आर्टिकल ए या एन में से कोई एक आएगा, वो प्रोनाउंसिएशन से हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल हो गया मिस्टर क्यूएस को लेके, ये शॉर्ट कोड है इसको याद रखने का, तो प्लीज़ आप ऐसे ही याद रखिएगा। मिस्टर क्यूएस के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आगे दे रखा है तो आप या तो ए का इस्तेमाल करेंगे या एन का। लास्ट एक और चेक कर लेते हैं लास्ट में, वर्ब यूजेज एज नाउन। यदि वर्ब का इस्तेमाल नाउन की तरीके हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या लिखा, वर्ब यूजेज एज नाउन, अगर वर्ब का इस्तेमाल नाउन की तरीके होगा तो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट फॉर ए वॉक डेली, ही वेंट फॉर ए वॉक डेली। जनरली वॉक को वर्ब माना जाता है, लेकिन यहां पर वॉक वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कभी भी वर्ब नाउन का काम करेगा तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है, ये वही कंडीशन है। तो यहाँ वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारे पास क्या है, ये तो एम बी दे रखा है, मेन वर्ब दे रखा है, और उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा आर्टिकल ए एन और दा को आर्टिकल कहते हैं, और जब आर्टिकल ए एन और दा है तो उनकी प्लेसमेंट यानी वाक्य में जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी। अगर नाउन है तो नाउन के पहले, एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टाइप ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं। तो डेफिनेट बताया था द, इनडेफिनेट ए और एन को बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी कि यूज़ ऑफ आर्टिकल, यानी यूज़ ऑफ आर्टिकल में इंडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। और जो सबसे अच्छा मेथड जो मुझे बहुत पसंद है वो मिस्टर क्यूएस है। इसमें हमारे पास शॉर्ट तरीका है, जैसे ये टर्म हम देखेंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हैं तो तेज़ी से क्लिक करता है कि ए आएगा कि एन आएगा। जनरली वैसे ये चीज़ें याद नहीं रहती और इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। कमिंग लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल दा के यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और वो लेक्चर भी बड़ा शानदार होगा। उसमें से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जैसे ही लेक्चर देखोगे वैसे ही आपको तैयार हो जाएगा। आपको बहुत प्रॉब्लम जो होती है ना याद रखने के लिए वो सब नहीं होगी। थैंक यू सो मच। लेक्चर इज़ ओवर। कमिंग लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।